वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल के रूल्स के बारे में कि हमारे पास कौन से रूल है जिसको हमने फॉलो करना होगा। अच्छा, इनमें हमारे पास 7 रूल है। 7 में हमारे पास फर्स्ट रूल ये है कि नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर। अच्छा, लेटर से हमारे पास स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल होम। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास मैंने डिफिनीशन भी कर दी पिछले वीडियो में कि हमारे पास वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इसकी जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। अच्छा, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास रूल है नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। अच्छा, नंबर से हमारे पास स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल वेल या फिर इस तरह हमारे पास स्टार्ट नहीं हो सकता कि इस तरह आप लिख दें, तो ये हमारे पास गलत है। और सेकंड रूल हमारे पास इस तरह है, और नेम कैन हैव लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर, जो कि फुल डिफिनीशन जो वेरिएबल की डिक्लेयर करने के लिए है वो हमारे पास ये है। अच्छा, कि हमारे पास लेटर भी होंगे, फॉर एग्जांपल लेटर भी होंगे, और हमारे पास नंबर भी होंगे, अंडरस्कोर, ये हमारे पास लेटर अंडरस्कोर एंड 3 ये हमारे पास हो गया। और दूसरा इसकी तरह हमारे पास दूसरा भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, या इस तरह मैं लिखता हूँ कि वैल्यू और अंडरस्कोर और 5, तो ये हमारे पास फुल और नो स्पेस एंड नेम। अच्छा, वेरिएबल के नेम में हमारे पास स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास स्पेस आ गया, तो ये इसमें हमारे पास स्पेस नहीं होना चाहिए। और डोंट यूज़ सी प्लस प्लस। अच्छा, वेरिएबल की नेम की जगह आप कीवर्ड रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास डिफ़ाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाहते हो, लेकिन उसकी जगह आपने रिजर्व वर्ड फॉर एग्जांपल इंटीजर लगा दी या फिर फ्लोट लगा दी, इसी तरह या फिर फ्लोट लगा दी, तो इस तरह आप नहीं लिख सकते। वेरिएबल की जगह आप कीवर्ड और रिजर्व वर्ड को आप नहीं लिख सकते। और सिक्स रूल हमारे पास यह है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। अच्छा, अगर आपने एक जगह पर आपने एज को डिफ़ाइन किया, तो दूसरी जगह पर इस एज को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल यह है कि अगर इसी तरह एज को डिफ़ाइन कर लिया, तो दूसरी जगह आप एज को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये हमारे पास केस सेंसिटिव होता है, डायरेक्ट एरर आपको देगा। और हमारे पास सातवां रूल हमारे पास ये कि डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। अच्छा, डिक्लेयर करने से पहले आपको यूज़ करने से पहले आपको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वैल्यू, तो ये हमारे पास डिक्लेयर हो गया। अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी पूरी डिफिनीशन की तरफ आ जाते हैं कि वेरिएबल हमारे पास मैं ब्रीफली डिफिनीशन कर दूं कि वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ ज़रूरी इतना है कि आपको चाहिए कि वो मीनिंगफुल हो। एक हमारे पास क्या हो, एक हमारे पास क्या हो कि ये मीनिंगफुल हो, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये जो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीनिंगफुल है। अच्छा, और सेकंड हमारे पास क्या हो कि सेकंड में हमारे पास ये हो कि हमारे पास लेटर्स उनमें हो, उनमें अंडरस्कोर हो, अंडरस्कोर हो, अंडरस्कोर हो, और उसमें क्या हो, नंबर्स हो। इसी तरह ये जो मैंने डिक्लेयर किया है इसी तरह हमारे पास हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फुल डिफिनीशन फॉर डिक्लेयरिंग के लिए ये इसी तरह हमारे पास है।